जय हिंद प्यारे साथियों। तो बात करते हैं यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसको लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है। तो बच्चों, वो नोटिस आज का नहीं है, वो 20 दिसंबर को नोटिस आया था। तो उसमें दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह चूज़ हो रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, जब आपका एग्ज़ाम फरवरी में कराने की प्लानिंग है तो एग्ज़ाम सेंटर तो चूज़ होंगे ही होंगे, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, कैसे सेंटर है कैसे नहीं। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी व्यवस्था की जाएगी। अगर व्यवस्था सही हो पाती है तो आपका एग्ज़ाम होगा, वरना नहीं होगा। और ये मान के चलो 11 फरवरी को तो आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि आर ओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत डेट ऊपर नीचे हो सकती है। तो उसको लेकर आप ये भी ना समझें कि आपका एग्ज़ाम 100% है कि फरवरी में नहीं होगा। फरवरी में 100% नहीं, 99% चांस हैं। 1% चांस है कि आपका एग्ज़ाम जून तक भी पहुंच जाए। तो बच्चों, आपको तैयारी अपना मान के चलनी है कि अब आपको कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी के 11 फरवरी को क्या ही मान के आपको चलना है, और इसी के ऊपर आपको तैयारी करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि सब लोग कह रहे हैं कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा, आर ओ का एग्ज़ाम है, ये है वो है। तो आप 11 फरवरी को मान के चलो, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 11 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम होगा। फरवरी की डेट मान के आप चलो कि फरवरी में ही हमारा एग्ज़ाम है। आपको ये नहीं सोचना है कि फरवरी में नहीं है, आचार संहिता लग जाएगी, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। और बहुत सारे बच्चे होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करते जाइए, बिल्कुल भी आपको होपलेस नहीं होना है। चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करिए, ये मत सोचिए कि सारा एक साथ हम कर लें, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। जीके है, जीके जीएस है, मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको बता दूंगी, तो आप उन्हीं में से पहले तैयारी करना। जिस चैप्टर से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना कि कौन से एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी। रीजनिंग के मोस्ट चैप्टर मैं आपको बता दूंगी कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के मैं आपको बता दूंगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि सारा सिलेबस देख के आप डर जाओ। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा, और बहुत अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। आप अच्छे से तैयारी अपना करिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो आपको अब 8 से 10 घंटे तो मिनिमम है। आपको 12 से 14 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3-3 घंटे तो आपको बाकी मतलब जो मेन सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट मेन हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो सिलेक्शन आपको दिलाते हैं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। तो इन्हें तो 3-3 घंटे डेली आपको देने ही देने हैं, और 1 से 1.5 घंटा आपको जीएस को भी देना है, और शाम को इनका सबका रिवीजन भी आपको करना है। तो बच्चों, और जो मेरे समझो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और वो डर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। और जो स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता है, जिसकी अभी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप एक एक चैप्टर एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए। तो मैं ऐसा करूँगी कि एक चैप्टर उसके अलग अलग टाइप बना के, और 10 से 12 क्वेश्चन में आपका वो कंप्लीट करा दिया करूँगी। आप उसी के आधार पे अपनी प्रैक्टिस किया करना। अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, और जीएस के मैं आपको चैप्टर बता दूंगी कहाँ से आपको क्या करना है, और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू मत कर देना, क्योंकि पहले अपनी तैयारी करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना। क्योंकि अगर अभी से मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे कि हमारे नंबर नहीं आ रहे। क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर तभी आते हैं जब आपने सिलेबस एक बार अपना कंप्लीट कर लिया हो। तो मेरा कहना यही है आपसे कि आप फरवरी मान के ही अपनी तैयारी कंप्लीट रखो, और जो होगा आगे देखा जाएगा। अगर एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम मिलता है, जून तक आपका एग्ज़ाम पहुंच जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी रहेगी, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप अपनी पूरी तैयारी करके ही चलें। और 11 फरवरी को भी, अगर 11 फरवरी क्या
अगर 10 फरवरी को हो जाए या 20 फरवरी को हो जाए, अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप उसी की तैयारी करते रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। अच्छे से आप अपनी तैयारी करें, अपना भी ध्यान रखें, और अब आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अब आप बाहरी सब भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान रखिए। और कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। आप पढ़ने में लगे रहिए, बस आप पढ़ना मत छोड़िएगा। अब ये 50 दिन आपकी लाइफ बदल देंगे। जय हिंद साथियों।